जीएसटी डीएफटी में आपका स्वागत है। जीएसटी एक्ट की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 8 देखने में तो छोटा है, लेकिन जीएसटी में इसका रोल बहुत ही अहम है। ये सेक्शन 2 खास श्रेणियों को परिभाषित करता है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। इन दोनों का सही क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही यह तय होता है कि कौन सा जीएसटी रेट लगेगा और रिटर्न में कैसे दिखाना है। अगर क्लासिफिकेशन गलत हो गया तो ना सिर्फ टैक्स रेट गलत लग सकता है, बल्कि डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले समझते हैं कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अनुसार जब 2 या अधिक सप्लाई एक साथ इस तरह दी जा रही हो कि वो एक ही कॉम्बिनेशन में हो और उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई हो, तो उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति शिमला घूमने जाता है और वहां एक होटल में 4 दिन और 3 रात का पैकेज बुक करता है, जिसमें रोज का नाश्ता भी शामिल है। यहाँ नाश्ता मेन सर्विस नहीं है, बल्कि होटल में ठहरना मेन सर्विस है। इसलिए यह पूरा पैकेज होटल अकोमोडेशन की सर्विस के रूप में ही टैक्स योग्य माना जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपोजिट सप्लाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसे एक ही सप्लाई माना जाएगा। यह एक नेचुरल बंडल सर्विस होती है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, मिक्स्ड सप्लाई सेक्शन। 2 सब सेक्शन 74 के अनुसार जब 2 या अधिक गुड्स या सर्विस एक साथ बेची जाएं और उनमें से कोई भी मेन सप्लाई ना हो, यानी सब अपने आप में अलग अलग सप्लाई हो लेकिन एक पैकेज जैतों में दी जा रही हो, तो उसे मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए दीपावली के समय आप एक गिफ्ट हैम्पर बेच रहे हैं जिसमें चॉकलेट, परफ्यूम, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक शामिल है, तो यह मिक्स सप्लाई फॉर शेष। यहाँ कोई मेन सप्लाई नहीं है, इसलिए जीएसटी का नियम कहता है कि जिस वस्तु पर सबसे अधिक टैक्स रेट लगता है, पूरे पैकेज पर वही रेट लगेगा। अगर उस हैम्पर में परफ्यूम पर सबसे अधिक रेट जैसे 28% लगता है, तो पूरे हैम्पर पर भी 28% जीएसटी लगेगा। या यूं कहें कि वह सप्लाई जिसे अलग अलग दिया जा सकता है और जो स्वाभाविक रूप से एक साथ नहीं बंधी होती, उसे मिक्स्ड सप्लाई कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था छोटा लेकिन अहम सेक्शन 8, जो कि सप्लाई के क्लासिफिकेशन और टैक्स रेट निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक और बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्शन 9, जो कि जीएसटी की लेवी और कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल जीएसटी डीएफटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।